सुप्रभात बच्चों पिछली जो हमारी हिंदी की क्लास थी उसमें हमने हमारा अध्याय 12 टेलीफोन व मोबाइल पढ़ा था, है ना, जिसमें टेलीफोन और मोबाइल ने अपने अपने यूज़ बताए थे। ठीक है, चलिए हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। फिर मोबाइल कहने लगा, चाचा इतना कड़वा तो मत बोलो कि मुझे गुस्सा आ जाओ, मैं रिश्ते नातों को भी भूल जाऊँ। भला मैं कैसे लोगों को बीमार कर रहा हूँ, उनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर कर रहा हूँ और झूठ बोलना सिखा रहा हूँ, बताओ तो। मोबाइल क्या कहने लगा कि मुझे गुस्सा नहीं आ जाए, ऐसी बातें मत करो, है ना। मैं लोगों को बीमार क्यों करूँगा और मैं कैसे उनकी आदत कमज़ोर कर रहा हूँ, झूठ बोलना सिखा, जरा बताओ तो सही। फिर टेलीफोन कहने लगा, सच बात सुनकर भड़क उठे ना बेटा, यह तो तुम स्वयं से पूछना कि कैसे तुम मनुष्यों को बीमार कर रहे हो। आगे सुनो, तुम्हारे कारण मनुष्यों के खर्चे बढ़ गए, इतना ही नहीं कई अपनी जान से भी हाथ धो चुके हैं। क्या कहने लगा वह कि जैसे ही मैंने सच बात कही तो तुमको गुस्सा आ गया, है ना। तुम कैसे मनुष्य को बीमार कर रहे हो ये तो तुम्हें ही पता है, और किस तरह से तुम मनुष्यों के खर्चे भी बढ़ गए हैं और कईयों ने तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। फिर मोबाइल कहने लगा, भला वो कैसे। टेलीफोन, मनुष्य अपने पास कई मोबाइल रखता है तो खर्च तो बढ़ेगा ही ना। मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते समय मनुष्य तुम्हें कान से लगाए रहता है, पीछे से अचानक कोई वाहन उसे कुचल कर चला जाता है, बता मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। टेलीफोन क्या कहने लगा कि मनुष्यों के पास दो मोबाइल होते हैं, वो खरीदते हैं तो इससे उनका खर्च भी तो बढ़ता है, और गाड़ी चलाते समय भी बातें करते रहते हैं मोबाइल से, तो उन्हें सामने वाला जो गाड़ी रहती है वो दिखाई नहीं देती और इससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बताओ मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। तो मोबाइल पर, चाचा मेरा यूज़ तुमसे अधिक है, मनुष्य मुझसे बात तो कर ही सकता है, मैसेज भी भेज वो पढ़ सकता है, प्रत्येक क्षण स्थिति का परिजनों को पता चलता रहता है, जबकि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। मोबाइल क्या कहने लगा कि मेरा यूज़ तो सबसे ज़्यादा है, वो मुझसे बात तो कर सकते हैं मनुष्य और मैसेज भी भेज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो तुमसे नहीं हो सकता। बेशक तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण तुम मानव जाति को बीमार बना रहे हो, वातावरण में प्रदूषण बढ़ा रहे हो, लोगों का चैन छीन रहे हो। बोलो बेटा, बोलती कैसे बंद हो गई। टेलीफोन क्या कह रहा है कि तुम मानव जाति को बीमार कर रहे हो और तुम्हारी वजह से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मोबाइल कहने लगा, चाचा इस और तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वाकई तुम ठीक कर रहे हो, अब तक मैं घमंड के नशे में चूर किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। मोबाइल क्या कह रहा है कि मैंने तो इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं था, आप ठीक कह रहे हैं, है ना, मैं तो घमंड में किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। टेलीफोन, बेटा कभी भी किसी को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए, भले ही वो अपने से छोटा ही क्यों ना हो। टेलीफोन क्या कह रहा था कि कभी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मोबाइल, आज मेरी आँख खुल चुकी है चाचा, अक्ल पर पड़ा घमंड का पर्दा हट चुका है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज से मैं मानव भलाई के लिए कार्य करूँगा। टेलीफोन, शाबाश बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चलिए अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। मौलिक का अर्थ होता है मूल, आवश्यकता यानी कि ज़रूरत, फिर है लोकप्रिय यानी जनसाधारण को पसंद आने वाला, बरकरार मौजूद, यूज़ प्रयोग, सठिया यानी बुढ़ापा, उतावला तत्पर, रफ्तार गति, स्मरण शक्ति इसका अर्थ होता है याददाश्त, फिर है भड़क उठना यानी कि उत्तेजित हो जाना, परिजन यानी घर के सदस्य, फिर है वातावरण यानी हमारे आसपास की स्थिति, प्रदूषण मीन्स प्रदूषण क्या होता है, हवा जल भूमि में जो अवांछनीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे पॉल्यूशन हो जाता है उसे हम कहते हैं प्रदूषण। इसका अभ्यास देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी कि यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, हमें सिर्फ एक शब्द में उनका उत्तर देना है। जैसे मोबाइल क्या है, दूरभाष, यहाँ पर आपको पेंसिल से दूरभाष लिखना है, ठीक है। दूसरा है मोबाइल टेलीफोन को क्या मानता है, तुच्छ। मोबाइल का जन्म किससे हुआ है, टेलीफोन से। फिर है क्या मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट चल सकता है, हाँ। फिर है मोबाइल से व्यक्ति का खर्च कैसे बढ़ता है, ज़्यादा प्रयोग करने से। अभी आगे सही कथन के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, मोबाइल मनुष्य की मौलिक आवश्यकता नहीं है, ये सही है कि गलत, तो यहाँ पर गलत का निशान आएगा। दूसरा है मोबाइल घमंड के नशे में चूरता है, ये कैसा है, सही, क्योंकि उसे बहुत घमंड था। तीसरा है मोबाइल का चलन 1 दशक पूर्व नहीं था, यानी पहले नहीं चलते थे, ये भी सही है ना, पहले टेलीफोन चलते थे। फिर आगे है टेलीफोन अब आउटडेटेड हो चुका है, ये भी सही है क्योंकि टेलीफोन अब पुराना हो गया, अब सभी के पास मोबाइल रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर 5वां, मोबाइल के प्रयोग से स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है,
ये भी सही है ना, ज़्यादा प्रयोग करने से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। छठवां है मोबाइल मानव को झूठ बोलना सिखाता है। यह भी सही है। अब देखते हैं भाषा कौशल क। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए, है ना। पहला है आधुनिक। आधुनिक का समानार्थी होता है नया। दूसरा है आवश्यकता यानी कि ज़रूरत। सच, सत्य, चलन, प्रचलन। सठियाना यानी बहकना, स्मरण, याद रखना। चलिए अब ये जोड़ी मिलान कीजिए, यानी कि जोड़ी मिलाना है। मोबाइल, मोबाइल को हम किससे मिलाएंगे? ईमेल से, है ना। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ईमेल। दूसरा है इंटरनेट। इंटरनेट को हम मिलाएंगे यहाँ SMS से। थर्ड है कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी कि टाइपिंग। चौथा टेलीफोन, दूरभाष। फेसबुक एक साइट है। ठीक है। अब क्या दिया है इस पार्ट में? कुछ अंग्रेजी के शब्द आए, उन्हें चुनकर लिखना है। कौन कौन से हैं? जैसे टेलीफोन, मोबाइल, आउटडेटेड, यूज़, इंटरनेट और मैसेज। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है ना। आधुनिक का क्या होगा? पुरातन। लोकप्रिय का बदनाम। प्यार, नफरत। यूज़, दुरुपयोग। सरकारी, व्यक्तिगत। ईमानदारी, बेईमानी। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो अध्याय 12 था ये पूर्ण हो गया है। इसकी आप घर पर दोबारा से इसे पढ़ना और समझना। ओके, बाय।